इस्तेमाल करते हुए रोबोट्स के माध्यम से लड़ा जाएगा, यानी कि आने वाले समय में रोबोटिक युद्ध होगा। अमेरिका, जापान, रूस, फ्रांस और इजराइल जैसे देश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस रोबोटिक टेक्नोलॉजी को विकसित करने में जुटे हुए हैं और कई तरीके के आधुनिक रोबोट्स को तैयार भी कर चुके हैं, जो न केवल सीमा पर निगरानी करने में मुस्तैद है, बल्कि हथियारों, ड्रग्स की तस्करी को रोकने और दुश्मन के मंसूबों को नाकाम बनाने में पूरी तरह सक्षम है। लेकिन दोस्तों, अब आप लोगों का सवाल होगा कि अगर अमेरिका, जापान, रूस, फ्रांस और इजराइल जैसे देश रोबोटिक टेक्नोलॉजी में इतना आगे निकल चुके हैं, तो हमारा भारत उनके मुकाबले में कहां खड़ा है। दोस्तों, आपको जानकर गर्व होगा कि डीआरडीओ के वैज्ञानिकों ने भी कई एडवांस रोबोटिक टेक्नोलॉजी को विकसित कर लिया है और कई भविष्य की टेक्नोलॉजी पर काम भी कर रहे हैं, जिनके माध्यम से न केवल सीमा पर चीन और पाकिस्तान की किसी भी चाल को नाकाम किया जाएगा, बल्कि जरूरत पड़ने पर उनके ऊपर घातक हथियार से हमला भी किया जा सकेगा। तो दोस्तों, चलिए बात करते हैं डीआरडीओ के वैज्ञानिकों द्वारा तैयार किए गए उन रोबोट्स के बारे में, उन रोबोटिक टेक्नोलॉजी के बारे में, जिन्होंने आज सीमा पर भारतीय सेना को काफी मजबूत बना दिया है। वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होगा, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। नंबर 1, रोबोटिक म्यूल। दोस्तों, रोबोटिक म्यूल को रोबोटिक खच्चर भी कहा जाता है। डीआरडीओ के वैज्ञानिकों को हाईटेक रोबोटिक म्यूल तैयार करने में सफलता प्राप्त हो चुकी है। लद्दाख जैसे पहाड़ी इलाकों में सेना के लिए भोजन, उपकरण और हथियारों की आपूर्ति में ये रोबोटिक म्यूल काफी काम के साबित हो सकते हैं, जिसके लिए भारतीय सेना अभी तक खच्चरों का इस्तेमाल किया करती थी। जानकारी के मुताबिक डीआरडीओ के द्वारा तैयार किया गया रोबोटिक म्यूल 4 पैरों वाला एक रोबोट है, जो दिखने में एक जानवर की तरह दिखाई देता है। इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 1 मीटर की बताई जा रही है। भारतीय सेना द्वारा इन्हें 4000 मीटर की ऊंचाई पर ऑपरेट किया जा सकेगा। ये करीब 10 सालों तक बिना थके काम करने में सक्षम होंगे। आसान भाषा में कहें तो सेना को अब सीमांत बॉर्डर वाले इलाकों में भोजन, उपकरण और हथियारों को पहुंचाने के लिए खच्चरों का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा, बल्कि उनके स्थान पर रोबोटिक म्यूल का इस्तेमाल किया जाएगा। भारतीय सेना 100 रोबोटिक म्यूल की खरीदारी के लिए ऑर्डर भी जारी कर चुकी है। नंबर 2, डीआरडीओ दक्ष। दोस्तों, दक्ष बिजली से चलने वाला और दूर से नियंत्रित किया जा सकने वाला रोबोट है। इसे रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल यानी ROV भी कहते हैं। इसे रिमोट के जरिए दूर से ही ऑपरेट किया जा सकता है, ताकि जान माल का नुकसान कम से कम हो। इसका मुख्य काम है IED, RDX, C4 जैसे खतरनाक पदार्थों से बने बमों की खोज करना और उन्हें निष्क्रिय कर देना। इसमें एक बंदूक भी लगी होती है। ये दरवाजों को तोड़ सकती है। अपने खांचेदार पहियों की मदद से सीढ़ियां भी चढ़ सकता है। इसमें लगा स्कैनर विस्फोटक की जांच करने के लिए गाड़ियों की स्कैनिंग कर सकता है। रोबोट क्या देख रहा है, उसका सीधा फीडबैक उसे चला रहे इंसान के रिमोट स्क्रीन पर दिखता रहता है। इसे 500 मीटर की दूरी से ऑपरेट किया जा सकता है। ये एक बार चार्ज होने पर 3 घंटे तक काम करता है। इसे सीमा पर IEDs की पहचान करने के लिए तैनात किया गया है, ताकि सीमा पर पेट्रोलिंग के दौरान भारत के जवानों की जान न जाए। दक्ष को तैयार करने में डीआरडीओ के अलावा टाटा मोटर्स, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और अन्य कई कंपनियों की मदद ली गई है। लेकिन इसकी सबसे खास बात यह है कि इस रोबोट का 90% हिस्सा स्वदेशी है, यानी इसे पूरे तरीके से भारत में तैयार किया गया है। ये एयरपोर्ट पर किसी संदिग्ध सामान को छांटकर उसकी जांच भी कर सकता है, या फिर उसे बाहर ले जाकर नष्ट भी कर सकता है। इसमें रोबोटिक हाथ लगे हुए हैं, जो किसी भी चीज को उठाकर उसको नष्ट भी कर सकता है। ROV दक्ष के माध्यम से बायोलॉजिकल, केमिकल और रेडियोलॉजिकल हथियारों को भी नष्ट किया जा सकता है। नंबर 3, एक्सप्लोडर। दोस्तों, एक्सप्लोडर एक अनमैन्ड माइन व्हीकल है, जो किसी बिल्डिंग में छिपे आतंकियों के लिए काल साबित हो सकता है। एक्सप्लोडर को जमीन पर बिछे माइंस का पता लगाने के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें रडार और मेटल डिटेक्टर का भी इस्तेमाल किया गया है, जो इसे और ज्यादा एडवांस बना देते हैं।
इसके साथ ही इसमें 2 कैमरों का भी इस्तेमाल किया गया है। पहले कैमरा दिन और रात यानी कि 24 घंटे काम करता रहता है, जबकि दूसरा कैमरा इसे 360 डिग्री का व्यू प्रदान करता है, यानी इनकी नजर चारों तरफ होती है। इसमें न सिर्फ दुश्मन की रेकी की जा सकती है, बल्कि उनके ऊपर विस्फोटकों के माध्यम से हमला भी किया जा सकता है। नंबर 4, मंत्र टैंक। दोस्तों, मंत्र डीआरडीओ द्वारा तैयार किया गया एक मानव रहित टैंक है, जो मैदान में जाएगा, दुश्मनों को ढूंढेगा और उनको खत्म भी कर देगा, वो भी बिना किसी परेशानी के। अगर मंत्र टैंक पर दुश्मन घातक हथियार से हमला भी कर दें, तो इससे भी हमारे सैनिकों को कोई नुकसान नहीं होगा। डीआरडीओ के द्वारा मंत्र टैंक के 3 वेरिएंट तैयार किए गए हैं। पहला है मानव रहित मंत्र एस, जो कि एक हमलावर टैंक है। दूसरा है मंत्र एम, जो किसी भी इलाके में सुरक्षा बलों के आगे बढ़ते समय लैंडमाइन या किसी भी तरह के बम को पकड़ने में सक्षम है। तीसरा है मंत्र एन, जो परमाणु हमले या केमिकल अटैक की सूरत में भी दुश्मन का काम तमाम कर देगा। दोस्तों, डीआरडीओ द्वारा तैयार किए गए मंत्र के तीनों ही वेरिएंट अत्याधुनिक है, जो 52 डिग्री सेल्सियस में राजस्थान के रेतीली परीक्षण रेंज में अपना जलवा दिखा चुके हैं। इसकी सबसे खास बात यह है कि इसमें सर्विलांस रडार के साथ साथ लेजर इंटीग्रेटेड कैमरे भी लगे हुए हैं, जो 15 किलोमीटर की दूर से ही हथियारबंद इंसान या किसी भी गाड़ी की पहचान आसानी से कर लेते हैं। नंबर 5, साइलेंट सेंट्री। दोस्तों, एलओसी पर साइलेंट सेंट्री पहले से ही तैनात है, जिसे फिलहाल जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान बॉर्डर के साथ तैनात किया गया है। ये रोबोट लगातार 6 घंटे तक सीमा पर पेट्रोलिंग कर सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं, बैटरी डाउन होने पर ये खुद ही चार्जिंग पॉइंट तक पहुंच सकता है और खुद को चार्ज करके फिर से पेट्रोलिंग करने लगता है। अगर एक रोबोट चार्जिंग के लिए गया तो दूसरा रोबोट उसके एरिया की निगरानी कर लेता है। ये अपने डेटाबेस की मदद से दुश्मनों की पहचान कर सकता है और किसी अनजान ऑब्जेक्ट के दिखने पर हमारी सेना को अलर्ट भेज देता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। भारत के वैज्ञानिकों द्वारा भारतीय सेना के लिए तैयार किए गए इन रोबोट्स पर भारतीय सेना की बढ़ती ताकत और टेक्नोलॉजी को लेकर आपकी क्या राय है? आप अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। अगर अभी तक आपने अपने चैनल डिफेंस नॉलेज शो को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर